कोयटा, चाकी और खारान समेत बलोचिस्तान की मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। चाकी के इलाके तफ्तान में बारिशों से मुतादिद कच्चे मकानात गिर गए। सुप्रीम कोर्ट का कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत तमाम इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तजावजात पर छोटे लोगों के तो घर तोड़ दिए, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के सामने से तजावजात भी हटा दें, उन्हें भी बाद में पैसे दे देना। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सिक्योरिटी वजूहात बताई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि खतरा है तो आप लोग कहीं और चले जाएं, पब्लिक पर हमले होते रहें और आप महफूज रहें, ये कहाँ का कानून है। सिक्योरिटी के नाम पर सड़कें बंद मत करें। अदालत का रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर हाउस और सीएम हाउस के बाहर से भी तजावजात हटाकर 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जजेस के काम में मदाखलत नाकाबिले कबूल हैं। जब से चीफ जस्टिस बना हूँ एक भी जज से मदाखलत की शिकायत मौसूल नहीं हुई। मदाखलत के जिक्र किए गए वाक़यात में मेरी हद बर्दारी से पहले के हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा का सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी को अवामी सतह पर दोबारा मुतहरिक करने की हिदायत कर दी। चीन से मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह से टेलीफोनिक राबता। राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास आज तलब कर लिया। पार्टी की पंजाब शाह की तंजीमी अमूर और दीगर मामला ज़ेर गौर आएंगे। लाहौर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चूंग में पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पुलिस की वर्दी पहने पासिंग आउट परेड का मुआयना। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ट्रेनिंग सेंटर के ग्रेजुएट्स में तमगे और इनामात तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर कौमी असम्बली में अपोजिशन की शदीद तनकीद। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा कि आज चीफ मिनिस्टर साहिबा पुलिस यूनिफॉर्म में परेड में आ गई, ये गैर संजीदा हुकूमत है, ये मुल्क में क्या हो रहा है। पाकिस्तान खित्ते में हमारे अहम तरीन शराकतदारों में से एक है। अमरीकी महकमा खारजा के प्रिंसिपल डिप्टी तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि हमारा पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी और तिजारत के शोबों में ताउन जारी है। पाकिस्तान और अमरीका का मजबूत रिश्ता है और हम उसे मजीद मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। अमरीकी यूनिवर्सिटियों में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। न्यूयॉर्क की सिटी यूनिवर्सिटी, टेक्सास यूनिवर्सिटी, ऑस्टिन कैंपस में भी तलबा का एहतजाज। न्यूयॉर्क में तलबा ने अमरीकी परचम के साथ फ़लस्तीनी परचम भी लहरा दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाजी खैमे। प्रिस्टन यूनिवर्सिटी में PhD फाइनल ईयर के तालिब इल्म हसन सैयद को गिरफ्तार कर लिया गया। तलबा को यूनिवर्सिटी से निकालकर हॉस्टल खाली करा लिया गया। बॉस्टन के एमरसन कॉलेज में कायम एहतजाजी कैंप पुलिस ने ज़बरदस्ती हटवा दिया। पुलिस और तलबा में झड़पें, 100 से ज़ायद तलबा गिरफ्तार। इलिनॉय के नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में भी फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाजी कैंप कायम। इसराइली हुकूमत के दबाव पर मुतादिद अमरीकी यूनिवर्सिटी के टीचर से पूछगछ। प्रोफेसर्स, फैकल्टी के सरबराह यूनिवर्सिटीज़ के सदूर तलब कर लिए गए। फ्रांसीसी दारुल-हुकूमत पेरिस में दर्जनों तलबा ने सोरबोन यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज किया और यूनिवर्सिटी में तकरीर के लिए फ्रांसीसी सदर से फ़लस्तीनी की मदद का मुतालबा किया। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वावरा ने दावा किया है कि बानी PTI का डी चौक का धरना 2 जजों ने रिवर्स कराया। एक इंटरव्यू में फैसल वावरा ने कहा कि उन 2 जजों ने बानी PTI से रब्ता किया, गारंटी दी थी कि धरना रिवर्स कर लें, आपकी बातें मान ली जाएंगी। फैसल वावरा का कहना है कि बानी PTI ने 4 लोगों को ये बात बताई थी, अगर अदालत में उन्हें बुलाया तो वो मजीद तफसील बताने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बानी PTI और अबूशा बीबी को रियासती इदारों और ऑफिशल्स के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। इशारतन भी बात ना करने की हिदायत। फेयर ट्रायल की बानी PTI की दरख्वास्त पर हुक्म जारी। अदालत ने करार दिया कि अदलिया, पाक फौज और आर्मी चीफ के बारे में बयानात अदालती डेकोरम में खलल डालने के मुतरादिफ हैं। ट्रायल के दौरान मीडिया मुलजमान के बयानात रिपोर्ट नहीं करेगा। फरीकैन के वकला भी मुतासिबाना और सियासी बयानात नहीं देंगे। अदालत में मौजूद फैमिली मेम्बर्स और दीगर अफराद भी बयानबाजी नहीं करेंगे। रियासती इदारों को टारगेट किए गए बयानात शाया नहीं करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर के 44 लॉटीज को एक माह में प्लॉट बेचकर अदायगी करने का हुक्म दे दिया। कराची तजावुजात केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर की जमीन फरोख्त करने के लिए इश्तिहार शाया करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया कि प्लॉट की मार्केट वैल्यू की रिपोर्ट और नीलामी में आने वाली बोलियों की रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाए। हुक्मनामे में कहा गया कि नस्ला टावर के लॉटीज मलकियत के दस्तावेजी रिकॉर्ड के साथ ऑफिशियल असाइनी से रब्ता करें। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि कमिश्नर कराची ने जमीन तहवील में लेकर रिपोर्ट जमा करा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में अदालती हुक्म पर गिराई गई इमारत तिजोरी हाइट्स के लॉटीज को मुआवजे की अदायगी के केस की समाअत। बिल्डर के वकील ने अदालत को बताया कि बेशतर मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जा चुका, जो रह गए हैं उन्हें भी दे देंगे। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि कसीरुल मंज़िला प्रोजेक्ट किसका है, मालिक को ही मुतासरीन का पैसा देना है, लोगों को तंग न करें। अदालत ने 3 माह में मुतासरीन को अदायगी का हुक्म दिया था। कोई ये नहीं बता रहा कि बिल्डर कौन है। आइंदा समाअत पर तिजोरी हाइट्स के बिल्डर का नाम बताया जाए। तिजोरी हाइट्स का गवर्नर सिंध या उनकी एहलिया से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जमान गवर्नर सिंध का कहना है कि ऐसी खबरें बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। इस तरह की खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कराची में कम सिन बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठाकर वारदातें करने वाला गिरोह पकड़ा गया। FV इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस से मुकाबले में जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम और उसके साथी के इंकशाफात। बताया कि 3 साल के बच्चे को मोटरसाइकिल पर साथ बिठाकर वारदातें करता था। बच्चा साथ होने की वजह से स्नैप चेकिंग के दौरान पुलिस नहीं रोकती थी। मुलजिम की शिनाख्त वायरल CCTV फुटेज की मदद से भी कर ली गई। भारत में लोकसभा के इंतखाबात का दूसरा मरहला आज होगा। 12 रियासतों की 88 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। जिन रियासतों में वोटिंग होगी उनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र भी शामिल हैं। भारतीय इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। जियो न्यूज़ पर आज भारतीय इंतखाबात से मुतल्लिक सारा दिन खसूसी रिपोर्ट्स का सिलसिला जारी रहेगा। 24 घंटों के दौरान इसराइली फोर्सेज ने गजा पट्टी में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर 5 हमले किए। मज़ीद 43 फ़लस्तीनी शहीद, 64 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में 34,305 फ़लस्तीनी शहीद, जख्मियों की तादाद 77,293 तक जा पहुंची। और चौथे T20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 रन से हरा दिया। कीवीज ने 7 विकेट पर 178 रन बनाए। होम टीम 8 विकेट पर 174 रन बना सकी। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी मिली। आखिरी मैच कल खेला जाएगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है।